गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपन आज एक नई भाषा सीखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई है। अब आप कहेंगे मैडम ये कौन सी भाषा है, तो वो भाषा है आपकी संस्कृत। संस्कृत भाषा अपने विद्यालयों में छठी क्लास से चलती है, तो सातवीं के बच्चों के लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सातवीं में आए हैं बच्चे भी छठी से, वो भी इसको ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए। तो हम संस्कृत भाषा की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करें। तो संस्कृत भाषा क्या होती है बेटा, ये हिंदी की तरह ही होती है, क्योंकि हिंदी जो आपकी भाषा है वो संस्कृत से ही बनी है। जैसे हिंदी में आपको टीचर क्या पढ़ाता, सबसे पहले आपके स्वर पढ़ाता है ना। स्वर आप जानते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, जानते हैं ना। यही सारी चीजें आपके संस्कृत भाषा में भी होती है। ये आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका टीचर आपको पढ़ाता है व्यंजन। पढ़ाए थे ना आपके टीचर ने, क ख ग घ सारे पढ़े आपने और आपको सभी कुछ आता। चलिए, तो आपको इतना तो आ ही गया। उसके बाद ये स्वर की मात्रा इन व्यंजन जोड़ करके बनते हैं आपके हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द अपन जानते ही, तो जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग अपन संस्कृत के शब्दों में भी करते हैं। तो फिर हिंदी और संस्कृत में अंतर क्या होता है? हिंदी और संस्कृत में जो अंतर है उसको अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, संस्कृत में मुख्य मात्रा आपके होती है हलंत। संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको किस बात की जानकारी लेना है? हलंत की। हलंत की मात्रा किस तरह से लगती है? इस तरह से। जैसे ये है आपका क, ये इसके नीचे लगा दिया आपने, ये मात्रा लग गई हलंत की। ये आपका ख, ये इसके नीचे आपने मात्रा लगा दी हलंत की। ये आपका ग, ये इसके नीचे आपने मात्रा लगा दी हलंत। ठीक है। अब एक होता है आपके ये क, ये ख और ये ग। अब आपके सामने सवाल ये है कि भाई ये भी आपके क का भूसर वाला है आपके हिसाब से, और ये भी आपके क का भूसर वाला है। ये आपके ख खरगोश वाला और ये भी आपके ख खरगोश वाला। ये आपके ग गधा वाला और ये भी आपके ग गमला वाला। तो इनमें अंतर क्या है बेटा? इनमें अंतर इसी मात्रा का आ रहा है जिस मात्रा को अपन क्या कह रहे हैं? हलंत। अगर आपके किसी भी व्यंजन के नीचे ये हलंत की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके उस व्यंजन के साथ कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं। ये हलंत किस बात को बताता है? कि आपके व्यंजन के साथ किसी भी स्वर की मात्रा जुड़ी हुई नहीं। और जब तक आपके व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा नहीं जुड़ेगी तब तक उसके नीचे ये हलंत लगा रहता है। आगे बात समझ में। और जैसे ही आपके किसी भी स्वर की मात्रा जुड़ेगी इससे आकर के, तो आपके हलंत हट जाएगा। कैसे? जैसे आपके क, ठीक है, इसके साथ आप जोड़ रहे हो स्वर अ, तो ये क्या बन जाएगा? क। अब देखिए, जैसे इसके साथ अ जुड़ा, ये आपका क बना, इसके नीचे से हलंत हट गया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी अपने व्यंजन के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो जो हलंत की मात्रा है वो हट जाती है और आपका जो व्यंजन है वो अपने आप में पूरा हो जाता है। तो यही अंतर होता है आपके इस वाले क में और इस वाले क। जो आपके स्वर होते हैं ये अपने आप में पूरे होते हैं, इन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो अपने व्यंजन होते हैं ये आपके इन स्वरों के बिना अधूरे होते हैं। और इनके अधूरे होने की पहचान क्या होती है? कि इनके नीचे ये आपके हलंत की मात्रा लगी हुई होती है। और जैसे ही कोई भी एक स्वर आके इनसे जुड़ता है ये पूरे हो जाते हैं और ये हलंत की मात्रा यहाँ से हट जाती है। ये जान लिया आपने। संस्कृत की पहचान आपके एक दूसरे निशान से होती है, वो है आपके विसर्ग। विसर्ग, इसका निशान किस तरह से लगता है? देखिए, इस तरह से ये दो बिंदी। आपके किसी भी शब्द में जब ये दो बिंदी लगेंगी तो काय की मात्रा कहलाएगी? क्या लगा हुआ है भाई शब्द के साथ? विसर्ग की मात्रा लगी हुई है। और जब अपन बोलते हैं तो जो आपका ये विसर्ग है इससे काय की आवाज निकलती है? इससे आपकी आवाज निकलती है ह की। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके शब्द है राम, कौन सी भाषा का शब्द है ये? बिल्कुल सही, ये है आपके हिंदी भाषा का शब्द। हिंदी भाषा का शब्द है राम, अपन इसको पढ़ भी सकते हैं राम। अब अपन इसके साथ लगा देते हैं ये आपके विसर्ग। विसर्ग लगते ही जो शब्द आपका हिंदी का था वो कौन सी भाषा का बन गया? बहुत बढ़िया, वो बन गया आपके संस्कृत भाषा का।
अब मैंने आपको बता दिया कि जब विसर्ग लगता है तो बोलते समय उसमें काय की आवाज आती है, आपके हा की। तो जिस राम शब्द को हम हिंदी में पढ़ रहे थे राम, उसको अब संस्कृत में हम क्या पढ़ेंगे, रामः। क्या पढ़ेंगे, रामः। जो आपका विसर्ग होता है ये आगे वाले व्यंजन के साथ में पढ़ा जाता है। इसको राम हानि पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे इसको, रामः। देखिए जैसे आपको शब्द दे दिया वृक्ष, जिसको अपन कहते हैं पेड़। वृक्ष कौन सी भाषा का शब्द है, बहुत बढ़िया, ये आपके हिंदी भाषा का शब्द है। अब अपन ने इसके साथ फिर से लगा दिया आपके विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा लगती है आपका हिंदी का शब्द कहाँ बदल गया, संस्कृत भाषा के शब्द में बदल गया। अब अपन इसको क्या पढ़ रहे थे हिंदी में, वृक्ष, लेकिन अब अपन जब इसके विसर्ग लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, वृक्षः। क्या पढ़ेंगे इसको, वृक्षः। अब देखिए आपके ये शब्द है आपके सूर्य, जिसे अपन सूरज भी कहते हैं। सूर्य कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। अब अपन इसमें फिर से लगा देते हैं आपके ये विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा लगती है आपका हिंदी भाषा का शब्द किस में बदल जाता है, संस्कृत भाषा में। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। पढ़ते समय जो आपका विसर्ग है ये काय का उच्चारण करेगा, ह का। तो हिंदी में पढ़ा था अपन ने सूर्य, और अब अपन विसर्ग लगते ही संस्कृत में क्या पढ़ेंगे इसको, सूर्य। क्या पढ़ेंगे इसको, सूर्य। अब देखिए ये आपके शब्द है विद्यालय, यानी अपना स्कूल। स्कूल तो अपन अंग्रेजी में कहते हैं, और विद्यालय कहते हैं अपन जो आपका ये हिंदी का शब्द है। क्या कहते हैं इसको अपन, विद्यालय। अपन ने फिर से इसमें लगा दिया ये आपके विसर्ग। विसर्ग लगते ही आपका हिंदी का शब्द किसमें बदल गया, आपके संस्कृत के शब्द में। यानी अब हमें कुछ नहीं करना, अपनी पूरी भाषा वही है जो अपन ने हिंदी में पढ़ा है, वही आपके स्वर है, वही आपके व्यंजन है। सिर्फ कुछ मात्राएं जो संस्कृत को संस्कृत बनाती है उसका ज्ञान अपन यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले अपन ने लिया था आपके ये हलंत। हलंत किसी व्यंजन के नीचे है तो क्या बताता है आपको कि आपके व्यंजन के साथ कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, और जैसे ही स्वर जुड़ेगा आपका हलंत हट जाएगा और आपका व्यंजन पूरा हो जाएगा। दूसरी मात्रा अपन ने आपकी पढ़ी है विसर्ग, जिसकी पहचान क्या होती है, किसी भी शब्द के बाद में ये दो बिंदी हैं। जब उच्चारण करेंगे आप तो विसर्ग से काय की आवाज निकलेगी, आपके ह की आवाज निकलेगी। आपका हिंदी का शब्द राम, वृक्ष, सूर्य और विद्यालय, जैसे अपन ने इनमें विसर्ग लगा दिया आपके हिंदी के शब्द किसमें बदल गए, संस्कृत भाषा में बदल गए। और संस्कृत भाषा में बदलते ही इनके बोलने का, उच्चारण का तरीका बदल गया। जो आपके राम था वो क्या बन गया, आपके रामः। जो आपके वृक्ष था वो क्या बन गया, आपके वृक्षः। और जो आपके सूर्य था वो बन गया आपके सूर्यः। और जो आपके विद्यालय है उसको क्या बोलेंगे अपन, विद्यालयः। तो ठीक है, ये भाषा आपके लिए एकदम नई है। तो आज अपन ने जो पढ़ा है ये दो मात्राएं आपकी हलंत और विसर्ग, इनको आप एक बार फिर से दोहरान करना। और इसी आशा के साथ कि आप घर पे रहते हुए स्वस्थ भी हैं और सुरक्षित भी हैं। कल हम फिर से मिलेंगे आपकी इसी भाषा का आगे अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।